अगर ईश्वर को किसी भी पुस्तकों के माध्यम से ही संसार को चलाना होता तो एक पेन ड्राइव की तरह आपके यहाँ पर एक स्लॉट होता और वहाँ पर एक कोई पुस्तक फिट करके भेज दी जाती। अगर नमस्कार मेरे देश प्रेमी भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी धर्मा वर्सेस मजहब सीरीज में एक नया वीडियो, जिसमें कि हम बात करेंगे किताब का महत्व, यानी कि धार्मिक पुस्तकों का क्या महत्व है धर्म में और मजहब में। अब आप कहेंगे कि यार ऐसी बातें भी, मतलब बहुत छोटी बात है, ऐसी बातें हम इंटरेस्ट ही नहीं बनता। लेकिन क्या होता है ना कि आप जब इन एग्जांपल्स को समझोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि धर्म के लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण बात है ही नहीं, लेकिन मजहब में चीज़ें बदल जाती है। वही तो अंतर हमें समझना है, बिल्कुल सरल भाषा में। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है एक ईसाई पेज से। अब यहाँ ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने एक एग्जाम्पल उठाया है, श्लोक दिया है और श्लोक के साथ ये कह रहे हैं कि ये देखो, ये स्त्रियों को कह रहे हैं कि स्त्री तो पाप योनि से आती है। लेकिन श्लोक क्या है, कृष्ण जी कह रहे हैं गीता में, हे पार्थ, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि, चांडाल आदि ये सभी मेरे शरणागत आकर परम गति को प्राप्त करते हैं। यानी कि श्री कृष्ण जी ने ऐसा कुछ कहा नहीं जो ये दिखाना चाहते, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कहते हैं कि ऐसा कुछ यदि पुस्तक में लिखा हुआ है तो वो आपका सत्य है, सनातन सत्य है, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। यह इनके एक पुस्तक के प्रति समर्पण के भाव को दिखाता है कि एक पुस्तक इनके लिए कितना महत्व रखती है, और एक पुस्तक में कुछ भी जो लिखा हुआ है वो इनके लिए कितना अधिक महत्व रखता है कि यहाँ जो लिख दिया वो परमानेंट हो गया। अब मेरे ये कहने का कोई अर्थ ऐसा नहीं है कि गीता में कुछ भी लिखा या वेद में कहीं भी, बाइबल कुरान में जो भी कहीं लिखा है तो वो उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन आप क्या कहेंगे, हिंदू धर्म में हम जो समझते हैं या धर्म में कहीं भी हम बात करेंगे तो वही होता है कि धर्म एक दिशा आपको देता है और उसके अंतर्गत कुछ भी लिखा हुआ जो है वो सही या गलत हो सकता है, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें कि बदलाव नहीं हो सकता समय, काल और परिस्थितियों के अनुसार। तो हम बात करते कि अब मजहब की सोच हम इस विषय में समझने की कोशिश करेंगे। धर्म की हमने बात की कि मजहब इस बारे में क्या सोचता है और क्यों सोचता है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। जब मैं इन विषयों में ज़्यादा कुछ नहीं जानता था तो मैंने मारिया विर्थ जी का एक लेख पढ़ा था, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही एग्जाम्पल अच्छा दिया था। वो कहते हैं कि भारत की जो संस्कृति है या धर्म की हम बात करें तो धर्म आते हैं हमारे एक ऐसे स्थान से जहाँ की एक वनवासी व्यवस्था है, मतलब खूब वन है, पेड़ पौधे हैं, सभी संसाधन भरपूर रूप से मिलते हैं, सभी को खाना पीना, वस्त्र आदि, धन संपत्ति, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो एक समृद्ध संस्कृति है, वहाँ से धर्म का विकास होता है। लेकिन उसके विपरीत जो मजहब है उनका विकास कहाँ से हो रहा है। देखिए, सारे मजहब की उत्पत्ति जो हो रही है वो यरूशलेम और अरबों के रेगिस्तान इलाके से हो रही है, यानी कि उस इलाके से जहाँ की भूखमरी है, लोगों ने तंगी देखी है, बुरा हाल है। तो इसी परिस्थिति में अब हम जब पुस्तक की बात करते हैं तो उस क्षेत्र में जहाँ की एक पुस्तक, मतलब आप ये समझिए कि हम तो ये हमारे लिए समझना काफ़ी कठिन है कि उन लोगों ने कोई पुस्तक, मतलब कितनी बड़ी बात होगी उनके लिए। उन्होंने जीवन में बहुत ही कम पुस्तकें देखी हैं शायद, जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये मेरा अपना विचार है कि उन लोगों ने पुस्तकें ही नहीं देखी हैं, तो उनके लिए कोई एक पुस्तक आ गई तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। और ऊपर से कि पुस्तक तो सीधे ईश्वर ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस से ताज़ा ताज़ा गरम गरम नीचे अभी भेजी है, उसमें तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। तो मजहब में एक तो पुस्तक का ये महत्व हो गया कि इतने ज़्यादा महत्व है कि पुस्तक में जो लिखा गया, एक बार लिखा गया तो इस पुस्तक में ये लिखा हुआ है, इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ, उस पुस्तक में क्या लिखा हुआ, इस पुस्तक में ऐसे लिखा हुआ है। सारा जीवन, सारा दर्शन, सब कुछ इस बात पर टिका हुआ है कि पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। जबकि धर्म में आप कहीं भी जाएं तो अलग अलग समय पे अलग अलग गुरु आते रहते हैं। कभी गौतम बुद्ध आ रहे हैं, कभी गुरु नानक देव जी आ रहे हैं, ऐसे अनेक संत समय समय पर आकर आपको सही दिशा दिखाते रहते हैं। तो हमारे पास ना संतों की कमी है और ना धार्मिक पुस्तकों की कमी है। अभी आज के समय में क्या होता है कि सारे बाइबल कुरान उठा के तो जब बात करते हैं ना कि हमारी ये पुस्तक है, हमारी ये पुस्तक है, वो तो पुस्तक वाले मजहब हैं, क्योंकि वो मजहब पुस्तक पे टिका हुआ है। अगर पुस्तक एक बार झूठी साबित होगी तो मजहब वहीं खत्म हो जाता है, मजहब आगे बचेगा ही नहीं। तो इसलिए वो आप देखेंगे कभी भी उनके वाद विवाद कुछ भी होता है तो वो सिर्फ ये साबित करने में लगे रहते हैं कि इस पुस्तक में गलत लिखा हुआ है, इस पुस्तक में सही लिखा हुआ है। एक दूसरे को भी आपस में करते हैं और हमारे ऊपर भी उसी प्रकार के आक्रमण करते हैं। लेकिन वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि एक पुस्तक अगर आपने चलो गलत भी साबित कर दी, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत व्यवस्था है कि अगर आपने एक पुस्तक छोड़ो, आप ये साबित कर दो कि श्री कृष्ण कभी थे ही नहीं,
श्री राम कभी थे ही नहीं, ये काल्पनिक पात्र भी हैं, तब भी हिंदू धर्म को कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर हजारों हजारों पुस्तकें हैं। अगर आप एक गीता को गलत साबित करोगे, जिसको गलत साबित करने में आपकी पीढ़ियां निकल जाएंगी, फिर भी मान लो आपने कर दिया, तब भी यहाँ पर लाइन लगी हुई है। उसके बाद आप वेद लेके बैठ जाओ, 70 तो स्मृतियां हैं। लोग मनुस्मृति के पीछे पढ़ते रहते हैं, 70 से अधिक तो स्मृति है। किस किस को साबित करोगे? पढ़ते पढ़ते मर लोगे, इतने उन बेचारों की बौद्धिक शक्ति भी नहीं होती। पुस्तक के महत्व की अगर वहां पर बात करें मजहब में, तो आप देखेंगे कि सारे की सारी उम्र उसी पे टिकी हुई है। जो आप देखेंगे मुस्लिमों में मौलवी वगैरह होते हैं, तो वो एक पूरी की पूरी कैटेगरी है जिनका काम सिर्फ एक पुस्तक को पढ़ना और उसी को समझाना है, उसी पे सब कुछ टिका हुआ है। अगर हम थोड़ी सी बात इस विषय पर भी करें कि उनकी पुस्तक में कितना गंभीर विज्ञान है, तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो है चपटी धरती, यानी कि बिल्कुल फ्लैट अर्थ, जहाँ की पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया कि एक चटाई की तरह यहाँ पर जमीन को ऊपर वाले भगवान जो कि 7वें आसमान से ऊपर रहते हैं, उन्होंने यहाँ ला के बिछा दिया। और क्योंकि वो हवा में उड़ भी सकती थी, इसलिए उसके ऊपर पेपर वेट की तरह पहाड़ों को भी रखा गया जगह जगह पर, ताकि वो उड़ के इधर उधर ना चले जाए। और जब अपने सृष्टि के खत्म होने का समय आएगा, तो ऊपर वाला भगवान आएगा और इसे चटाई की तरह लपेट कर लेता जाएगा। ये सब बातें मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ, उनकी पुस्तकों में लिखा हुआ है, और जो कि परम सत्य है, उनका झूठ हो ही नहीं सकता, क्योंकि झूठ होने पर तो, क्योंकि वो तो भगवान से डायरेक्ट आई है, तो गलत साबित हो जाएगा, तो अपने आप ही मजहब समाप्त हो जाता है। खैर, इन सब बातों में घुसने का कोई लाभ नहीं है, ये कोई महत्व की बातें इतनी नहीं होती। पुस्तक हो गई या कोई भी ऋषि ज्ञान दे रहा आपको, तो वो एक दिशा आपको दिखा रहे हैं, और ईश्वर ने आपको बुद्धि इसीलिए दी है कि आप उसको समझ के और उसके अनुसार अपने कार्य कर पाएं। अगर ईश्वर को किसी भी पुस्तकों के माध्यम से ही संसार को चलाना होता, तो एक पेन ड्राइव की तरह आपके यहाँ पर एक स्लॉट होता और वहाँ पर एक कोई पुस्तक फिट करके भेज दी जाती। अगर अलग अलग मजहब के लोग हैं तो उनको वो पुस्तकें फिट कर दी जाती, और अगर धर्म के लोग हैं तो उनकी भी कोई पुस्तकें होती, फिर जो सिर्फ एक ही होती, बहुत सारी पुस्तकें नहीं होती, और वो भी उनको फिट करके भेज दी जाती। तो यदि ऊपर वाला ईश्वर, जो कि आप किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, अगर वो ये चाहता है कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और उसके अनुसार धर्म का फैसला करें या सही गलत का फैसला करें, चलो उस हिसाब से बात कर लेते, तो आपको उनका सम्मान करते हुए उसका प्रयोग करना चाहिए जो मस्तिष्क उसने आपको दिया है, ना कि किसी पुस्तक के पीछे सारी उम्र भागते रहना चाहिए कि इसमें ये लिखा है, उसमें वो लिखा है। तो ये भाई अपने मन के विचार मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, ये भी किसी पुस्तक में नहीं लिखा है। तो इस तरह के वीडियो भाई हम बनाते रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें, जिसमें कि आपको सोच का अंतर समझ में आता है। किसी के प्रति कोई नफरत नहीं, कोई हिंसा नहीं, समझ एक विकसित करने की आवश्यकता है, वही हम करने का प्रयास करते हैं। सही गलत का फैसला आपको करना है। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कर दीजिए, वीडियो बुरा लगे तो डिसलाइक कर दीजिए। अगर आप इस टॉपिक के बारे में कुछ कहना चाहें तो ज़रूर बताइए हमें, हम बिल्कुल सुनना चाहते हैं। और किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो, बिल्कुल बताइए हमें, बात करेंगे, फिर मिलते रहेंगे दोस्तों। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, वीडियोज़ आप देखते रहेंगे आगे। और ये हमारी धर्मा वर्सेस मजहब सीरीज़ तो आप पूरी देखिए यार, छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स पर लेते हैं हम और बिल्कुल सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।